हाय विद्यार्थियों, आज हम आप लोग को किरण प्रकाशिकी के 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इसको अच्छा से समझना पड़ेगा। कह रहा है कि एक टैंक है जो जल से भरा है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, देख लीजिए, थोड़ा देर पढ़ लीजिए उसको सही से और समझिए। एक टैंक है जो जल से भरा है। मान लेते हैं कि एक टैंक है, यह टैंक पूर्ण रूप से जल से भरा है। जल से भर दिए हम, और बड़ा बना लेते हैं टैंक को। ये टैंक जो जल से भरा है, इसका गहराई दिया है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर ये जल से भरा है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इस टैंक में नीचे एक बल्ब रखा गया है। छोटा सा एक बल्ब जल रहा है टैंक में। ये जो टैंक में बल्ब जल रहा है, आपको बताना है कि इस टैंक से जो प्रकाश की किरणें निकलेगी वो जल की कितने सतह से बाहर निकलेगी। अंत में इस जल का अपवर्तनांक भी दिया गया होगा 1.33, और ये बात क्वेश्चन में दिया होगा कि इस बल्ब को बिंदुवत मानिए, बिंदुवत मान के बनाइए। तो ध्यान से देखिएगा, चित्र में है, चित्र समझना है। ये हो गया सघन माध्यम जल, बाहर हवा है तो विरल माध्यम। तो प्रकाश की किरणें जब सघन से विरल में जाए, जो लंबवत निकलेगी वो सीधे पार कर जाएगी। उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो यहां से तिरछे निकलेगी, जैसे मानते हैं कि यह एक प्रकाश किरण है जो तिरछे निकल रही है। यदि यहां हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें, अभिलंब खींचें, तो जाहिर सी बात है कि जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। एक और प्रकाश किरण को लेते हैं जो और अधिक दूर भागेगी, यहां से और अधिक दूर भागेगी। ऐसे भागते भागते एक स्थिति ऐसा आएगा कि एक प्रकाश की किरणें जो यहां से निकलेगी वो अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी नहीं। इसके बाद से जो प्रकाश की किरणें निकलेगी यहां से, अब ये क्या करेगी कि यदि ये अभिलंब है तो ये अपने ही माध्यम में मुड़ जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते होंगे कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो तो प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। लेकिन यह एक ऐसा स्थिति है, यह एक ऐसा स्थिति है जो 90 डिग्री पर प्रकाश की किरणें मूव करेगी। यानी यहां से लेकर और यहां तक जितनी भी किरण निकलेगी वहीं बाहर सतह से निकलेगी। ये बाकी सब कोई बाहर निकलने वाली नहीं है, यहां से कोई बाहर निकलने वाली नहीं है। तो ये तो अंतिम स्थिति को छोड़ के सेम इधर से भी एक प्रकाश की किरणें निकलेगी जिसको अभिलंब के साथ कंपेयर करेंगे तो सतह से होकर गुजरेगी। इन सारी किरणों को मिटा देते हैं, क्योंकि चित्र थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। इसको केवल समझाने के लिए बनाया गया था, आप लोग समझ लिए होंगे तो बहुत अच्छा है, इसका कोई जरूरत नहीं। इसमें मिटाते हैं। देखिए, यही एक परिस्थिति है। तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि जब अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है तो इस कोण को क्रांति कोण कहते हैं, जिस क्रांति कोण को C से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं भाई? C से। क्रांति कोण को C से सूचित किया जाता है। जब ये C होगा तो यहाँ का भी एंगल C होगा,
और यदि यहाँ का भी एंगल सी हो तो इधर ये नीचे वाला भी सी होगा। अब आइए, यहां से लेकर यहां तक जितने प्रकाश की किरणें इसके अंदर से निकलेगी वही सतह से बाहर जाएगी, बाकी ये सब सतह पे नहीं फैलेगी, पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। यानी परिस्थिति ऐसा हो गया। इस बिंदु का नाम हम लोग रख देते हैं O, इसका नाम रख लेते हैं O', इसका नाम रखते हैं A और इसका नाम रखते हैं B। चलिए, आपको वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है जितने से प्रकाश की किरणें यहां से बाहर निकल। आप देख रहे हैं शंकु के आकार का, ऐसे शंकु के आकार का एक डायग्राम बन गया। तो शंकु के आकार का जो ऊपरी किनारा होता है वो वृत्ताकार होता है। सो यदि इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल दें तो आसानी से निकल जाएगा कि कितने क्षेत्रफल से प्रकाश की किरणें बाहर फैल रही है। तो सबसे पहला चीज मान लेते हैं कि यहां से यहां तक इसका त्रिज्या कितना है, r। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और किस प्रकार इसको बनाना है। सबसे पहले अपवर्तनांक दिया है, ध्यान से देखिएगा। म्यू का मान दिया है, म्यू बराबर दिया है क्वेश्चन में, म्यू बराबर दिया है 1.33, जिसको हम लोग 4/3 भी मान सकते हैं, 4/3। दूसरा चीज कि टोटल गहराई दिया है 80 सेंटीमीटर। गहराई की बात करें तो O' का मान दिया है, देखेंगे इधर O' का मान दिया है 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना होगा। हम लोग क्या करेंगे कि 80 में 100 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 0.8 मीटर। O' का मान निकल गया। चलिए, कह रहे कि उस क्षेत्रफल बताइए जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही। तो शंकु के आकार का ऊपरी भाग वृत्ताकार होता है, सो वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं πr²। क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा πr²। पाई r का मान आपको पता होना चाहिए कि r बराबर कितना होगा, तभी क्षेत्रफल निकलेगा। तो पहले यहां से r का मान निकालते हैं कि r बराबर कितना होगा। इस r के लिए एक बात विशेष रूप से, एंगल यहां देखिए तो त्रिभुज O'(B) में कोण यही है, और यहां जो कोण है 90 डिग्री यानी समकोण है। तो कोण के ठीक सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। इसमें लंब कौन होगा तो O'(B) लंब होगा, और कोण तथा ये समकोण जिस पर उपस्थित होते हैं उसको हम लोग आधार कहते हैं। तो आधार कौन हो जाएगा O'। एक देखिए, एक लंब है और दूसरा आधार है। आधार का मान दिया है और लंब का मान ज्ञात करना है। सो दोनों इसमें मुख्य भुजा लेंगे, लंब और आधार। लंब और आधार के अनुपात को टैन कहते हैं, टेंजेंट यानी टैन। और यह एंगल कौन सा है C। टैन C बराबर, टैन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बताए लंब बटा आधार। लंब कौन है भी O'(B)। तो लंब का मान रखते हैं हम लोग O'(B) अब बटा, इसमें आधार कौन है O'। ध्यान से देखेंगे O'। अब देखिए टैन C O'(B) का मान कितने भी R। तो R बराबर O', जिसका मान कितना 80 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए हैं 0.80। इसमें से R का मान निकालना हो तो R बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज दे, गुना में चला जाएगा 0.80 इंटू टैन C। अब देखिए R का मान कब निकलेगा, जब टैन C का मान पता होगा। टैन C का मान निकालेंगे। तो टैन C का मान कहां से निकालेंगे विद्यार्थियों, तो इसमें एक थोड़ा सा आप लोग पॉइंट पढ़े होंगे, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध होता है sin C, थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम है,
साइन सी बराबर 1 बटा अपवर्तनांक। तो यहाँ अपवर्तनांक जल का हवा के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, यानी ये W फिर म्यू और उसके बाद एयर हो गया एक। चलिए, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष यहाँ दिया गया है 4/3। तो ये हो जाएगा साइन सी बराबर 1/4/3। इसको हम ऊपर भेज दें तो हो जाएगा 3/4। साइन सी का माना गया। अच्छा, टेन का मान निकालना है तो टेन थीटा का हम लोग सिंपल सूत्र जानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन तो आ गया, लेकिन अब कॉस रह गया, कॉस निकालना है। तो कॉस के एक थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कॉस सी इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पे बैठाकर आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। कॉस सी बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर सी। साइन का मान कितना है 3/4, यानी 3/4 के स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो गया 16। बटा घटा नहीं है, एलसीएम निकाल देंगे 16, तो ये होगा 16 माइनस 9 यानी 7/16। ये आपका निकल गया कॉस सी का मान। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस सी बराबर √7/4। साइन और कॉस दोनों निकल गया था, आसानी से टेन सी का मान निकाल लेंगे। टेन सी बराबर कितना होगा विद्यार्थियों? तो टेन सी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। टेन सी बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, टेन सी बराबर हो जाएगा साइन सी बटा कॉस सी। साइन सी का मान निकाले हैं 3/4 कॉस सी के मान निकाले हैं √7/4, यानी टेन सी बराबर हो जाएगा, इसको उलट दीजिए, 3/4 गुने 4/√7। आगे देखते हैं, टेन सी बराबर कितना होगा, इसको गुणा कर लीजिए 12/4√7। 4 से भाग दे दीजिए, इसमें 3 बार में कट जाएगा, यानी टेन सी बराबर 3/√7। टेन सी का मान है 3/√7। अब इस टेन सी के मान को लेते हैं और इस आर में ले आकर रख देंगे। आर का मान आसानी से निकल जाएगा, यानी आर बराबर हो जाएगा 0.80 इंटू टेन सी का मान है 3/√7। इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 0, 8 3 के 24, 2.4/√7। ये निकल गया आर का मान। अब यहां से आर का मान जब निकल गया तो सिंपल क्षेत्रफल जानते हैं, A = πr²। पाई के मान 3.14 हुआ ना जी। और उसके बाद आर का स्क्वायर करेंगे, यानी 2.4/√7 का स्क्वायर। तब ए बराबर कितना होगा, तो 3.14 गुने इसका स्क्वायर करेंगे, सारी से स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा 5.76 बाटा में 7। गुना कीजिए, इनको गुना करेंगे,
गुना करने के बाद दिया आएगा a बराबर 18.0864 अब बाटा में 7 जब भाग दे देंगे तो ये आएगा 2.583। यदि हटाने वाला अंक 5 से बड़ा हो तो आगे लंबी जोड़ देंगे 2.6 मीटर स्क्वायर, ये निकल गया क्षेत्रफल। तो इस प्रकार इस 5.3 को बनाते हैं। आप लोग वीडियो को स्लो करके या फिर रोक करके आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई बड़ी बात इस क्वेश्चन में नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी 9.6 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। देखिए प्रत्येक 9.1 से लेकर हम शुरू किए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियो हम बना देंगे। आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल पर आप केवल सर्च करेंगे 9.3 एनसीईआरटी 9.3 तो आ जाएगा 9.3, 9.4 को सर्च करेंगे 9.4, 9.5 एकदम पॉइंट बाय पॉइंट प्रत्येक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। आप लोग इसको देख लेंगे, क्योंकि पुनः क्लास में इसको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।